नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे चींटियों के बारे में। चींटियाँ हमारे जीवन में क्या हैं, कैसे हमारा जीवन है और उनसे हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले तो आप जान लो कि चींटी जो है अपने वज़न से 50 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती है, खींच सकती है। और संचार, जो बातों का तरीका है, मोबाइल का तरीका है, जो ये है कम्युनिकेशंस है, सबसे पहले चींटियों ने पैदा किया। आप चींटियों को ध्यान से देखेंगे तो चींटियाँ एक दूसरे से मुंह जोड़कर बात करती हैं। और चींटी के बारे में आप क्या जानते हैं? चींटी कभी भी सोती नहीं है, दिन और रात जागती है। अगर कहा जाए चींटियाँ ना हो ज़मीन पर तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कि बेफालतू की चीज़ें बहुत तंग करने लगेंगी। जैसे जो शिकार खेलते हैं, शेर ने जो किसी जानवर का शिकार किया है, कुछ भी किया है, वो बचा हुआ जो है चींटियाँ ही उसका कल्याण करती हैं। चींटियाँ तो आपका भी कल्याण करती हैं, तो आपने तो कभी सोचा नहीं होगा कि चींटियाँ आपका कल्याण कैसे करती हैं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि चींटियों को ही कुछ खिलाने से हमारा भाग्य उदय हो जाएगा। अगर हम चींटियों को कुछ भी खिलाते हैं तो उससे हमारी तकदीर कैसे चमकती है? क्या कारण है? एक चींटी से हमारा भाग्य उदय होता है। हम चींटियों से आपके जीवन को कनेक्ट क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं? काली चींटी जो है वो आपके जीवन में शाकाहारी चींटी है, जबकि लाल रंग की चींटी जो है मांसाहारी चींटी है। ऐसा मानते हैं, लेकिन चींटियाँ सबके लिए सब जैसी हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। क्योंकि आपके लिए काली चींटियों का प्रभाव, काली चींटियों को दान करने का या उन्हें कुछ भी खिलाने का अलग महत्व है। हम उन्हें भगवान से जोड़कर देखते हैं। हम उन पर शनि के और विष्णु जी की कृपा का योग देखते हैं और हमें उन्हें नहीं खिलाते हैं, सीधे भगवान को दान करते हैं। देखो, एक बात है, अगर आप 100 लोगों को भोजन कराएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन 100 चींटियों को भोजन कराएंगे वो एक विशेष बात है। अगर हम 100 लोगों को भोजन खिलाते हैं तो उतना ही पुण्य हमें 100 चींटियों को खाना खिलाने के बाद होता है। यानी कि एक मुट्ठी आटा भूनकर उसमें हम चीनी मिलाकर अगर हम दान करते हैं तो वो जो है लगभग 100 लोगों को खाना खिलाने जैसा है। लेकिन हमारे जीवन में सबसे अलग सी बात क्या है, आज वो भी जान लो। हम भयभीत रहते हैं, डर हमारे मन में रहता है। डर है कि हमारे मन से जाता नहीं है। बार बार सोचते हैं कहीं ये ना हो जाए, कहीं बीमारी ना लग जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, या आपको पूर्व जन्म का भय रहता है। तो आपको क्या करना है, बादाम का आटा लेना है, उसमें चीनी मिलानी है भून के, और वो चींटियों को खिलाना है। केवल 11 दिन आपका भय आपके अंदर से चला जाएगा। आपको बहुत अच्छे योग प्राप्त होंगे, मन अच्छा रहेगा और जीवन चलता रहेगा। क्योंकि जीवन जो है आपका चींटियों से नहीं है, परमात्मा के आशीर्वाद से चल रहा है। अब इसमें दूसरा उपाय है। अगर आपके घर में पारिवारिक झगड़ा बहुत रहता है, ज़रा ज़रा सी बात पे घर में झगड़ा रहता है, ज़रा ज़रा सी बात में बच्चे चिल्ला कर रोने लगते हैं, मारो नहीं डांटने से भी रोने लगते हैं, और बच्चे बहुत ज़िद्दी और नटखट हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, चावल का आटा लेना है। चावल के आटे में चीनी मिलाकर उसे भूनकर आपने चींटियों को डालना है। जहाँ कहीं भी चींटियाँ हैं उन्हें डालें, तो आप देखेंगे आपके घर में झगड़ा झंझट सब समस्याएं समाप्त हो रही हैं, परेशानी हल हो रही है। आप देखते हैं कि आपके घर में बरकत नहीं है, शांति नहीं है, नौकरी में तरक्की नहीं है, या व्यापार चलता नहीं है।
तो आपने क्या करना है, चींटियों के लिए आटा भूनना है, चीनी के साथ आटा भूनना है, उसमें देसी घी डालना है। उसके बाद जब वो करारा सा हो जाए तो आपने वो आटा जो है पेड़ों की जड़ों में डालना है, जहाँ चींटियों के गुच्छे होते हैं वहाँ डालना है। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप देखते हैं कि आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बार बार चोरी होती है, बार बार आग लगती है, बार बार अबॉर्शन होता है, बार बार आपके घर में एक ही जैसी प्रॉब्लम आती है और नींद नहीं आती आपको। आपको क्या करना है, नारियल का बुरादा लेना है, बाज़ार में भी मिलता है, नहीं तो घिस के नारियल का बुरादा बना लें, उसमें चीनी मिलाएं और वो 21 दिन तक आप उसको रोज़ डालें। आपको अद्भुत चमत्कार मिलेगा। आपको लगेगा कि सब कुछ आपके जीवन में आ गया है। सब कुछ आपके जीवन में तभी आता है जब आप कोई कृपा का काम करते हैं। अगर आपने जीवन में कभी भी कृपा दान पुण्य नहीं किया है और फिर भी आप उम्मीद रखते हैं, तो आपकी उम्मीद सफल नहीं होगी। आपकी उम्मीद बहुत सारी जगहों पर ख़राब हो जाएगी। आपका जीवन ही अलग अलग दिशाओं में चलने लगेगा। आप जानते हैं, अगर आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं तो आपने क्या करना है कि आपने जो आटा लेना है, उस आटे के अंदर थोड़ा सा बेसन मिलाना है, थोड़ा सा गुड़ मिलाना है, अच्छे से भून कर उसे अपने पर से 7 बारी उतारा करके वो आपने पानी के किनारे, जैसे नदी होती है उसके किनारे, जैसे कुआं होता है उसके किनारे डालना है। आप देखेंगे ज़बरदस्त लाभ हो रहा है। आप देखते हैं कि बहुत एज हो जाती है, उम्र हो जाती है और वो खाट पे पड़े रहते हैं, सेवा कराते हैं। 50 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, 150 साल के हो गए और किसी काम के नहीं है। खाना भी खा नहीं सकते हैं, पौटे भी जा नहीं सकते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में ये समस्याएं आ गई हैं। तो आपने क्या करना है, मीठी रोटी का पराठा बनाना है। मीठी रोटी के पराठे को या मीठी रोटी को अच्छे से चूर करके, बिल्कुल बारीक बारीक करके चींटियों को खिलाना है। लेकिन उस रोटी पर उसका हाथ लगवाना है। जो बीमारी से जूझ रहे हैं उनका हाथ लगवाना है और उसके बाद आप देखेंगे सब कुछ ठीक हो गया और कृपा आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में आज हमने आपको चींटी के बारे में बताया कि चींटियाँ क्या हैं, उनको दान करने से क्या होता है। लेकिन अगर आपके कपड़े में चींटी हो और वो आपको काट ले, तो वो आपको संदेश देती है कि आपके जीवन में कुछ खतरनाक लोग आपके साथ आपको बर्बाद करने का या आपको उजाड़ने का प्लान बना रहे हैं। आप सोए हुए हैं, किसी मीठे के कारण या किसी भी कारण आपके हाथ पर चींटियाँ 5, 6, 7, 10 चढ़ जाती हैं। अनायास कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा जिसकी वजह से आपको कानून सताने लगेगा। ध्यान रहे, अगर आप अपने जीवन में देखते हैं और आपके चेहरे पर चींटियाँ चढ़ जाती हैं और आपको वो चींटियाँ आप भय देती हैं, आप हटाते हैं, तो याद रखें, जिस घर में आप रह रहे हैं ये मकान आपको सूट नहीं करता है। यदि आप अपने घर में दीवारों पर चींटियों को जाता हुआ देखें और चींटियाँ लाइन लगा के जा रही हैं, चींटियों ने अंडे उठा रखे हैं और वो जा रही हैं, तो इसका मतलब है आपको भी ये घर छोड़कर जाना है, आपको भी ये घर अब सूट नहीं करता है। यदि आपने कोई प्लॉट लिया है, नींव भर रहे हैं, खुदाई करते हैं और वहाँ देखते हैं कि काफ़ी सारी चींटियाँ आ गई हैं, सब अंडे ले लेकर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको मकान की नींव अभी नहीं रखनी है, थोड़े समय के लिए रुक जाना है, उसके बाद काम शुरू करना है। आप चाहते हैं चींटियों से बचाव हो, चींटियाँ आपको परेशान ना करें, चींटियाँ आपको दिखे नहीं, तो आपने क्या करना है, अपने घर में बोरिक एसिड होता है, पाउडर होता है, बोरिक्स पाउडर होता है, उसके बीच में आप
थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और उसके बाद उसे जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि चींटियाँ यहाँ पर है हट जानी चाहिए, वहाँ पर आप उन्हें छिड़क दें। दोस्तों ये तो रही चींटी की बातें, बाकी फिर करेंगे, आपको बताएंगे और बहुत सारी बातें। नमस्कार।